दोस्तों शेयर बाजार चिंताओं से भरा बाजार है। बाजार की चाल एक पल में कुछ और होती है, दूसरे ही पल स्टॉक मार्केट का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी अक्सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के बारे में जरूर सोचते होंगे, लेकिन फिर आपको लगता होगा आखिर कैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाए। दरअसल शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग की कोई ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, बस आपको थोड़ा पढ़ना होगा और शेयर बाजार पे नज़र रखने की आदत डालनी होगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग दो तरीकों से की जाती है, एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आप आईपीओ के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट की जाती है। आइए दोस्तों समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि आईपीओ क्या होता है। दोस्तों आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। दरअसल जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती है। यह प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत होता है और ज़्यादा साधारण तरह से इसको जानना है तो आप कह सकते हैं कि आईपीओ के जरिए कंपनी फंड इकट्ठा करती है और उस फंड को कंपनी की तरक्की में खर्च करती है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक होते हैं। एक कंपनी एक से ज़्यादा बार भी आईपीओ ला सकती है। आमतौर पर कंपनियों का आईपीओ लाने का कुछ रीज़न होता है। आइए हम उस रीज़न को समझते हैं। दोस्तों जब किसी कंपनी को लगता है कि वो लगातार आगे बढ़ रही है और उसे और ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत है, यानी कंपनी को दूसरे शहर में भी विस्तार करना है, इसके लिए उसे लोगों को भी ज़रूरत है, तो इस स्थिति में कंपनी आईपीओ जारी करती है। कंपनी के विस्तार के लिए वैसे तो वह लोन का भी सहारा ले सकती है, लेकिन बैंक लोन को कंपनी एक निश्चित समय पर निश्चित ब्याज के साथ लौटाना भी होता है। जबकि अगर कंपनी आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करती है तो उसे कोई भी पैसा लौटाना नहीं पड़ता है, ना ही किसी तरह का ब्याज देना पड़ता है। यह तो हुआ कंपनी का फ़ायदा। अब आईपीओ खरीदने वाले लोगों का क्या फ़ायदा है, आइए वो जानते हैं। जो भी इन्वेस्टर आईपीओ के में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें उस खरीदे गए आईपीओ के बदले कंपनी में कुछ % की हिस्सेदारी मिल जाती है। यानी अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर आईपीओ के लिए निकाले हैं और आपने उसमें 2% हिस्सा खरीदा है तो आप उस कंपनी के 2% हिस्से के मालिक होते हैं। इस तरह से आईपीओ से कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के फायदे होते हैं। जब कंपनी ज़्यादा कर्ज में होती है तो इस स्थिति में कंपनी आईपीओ जारी करती है। ऐसे में कंपनी किसी बैंक से लोन लेकर कर्ज की भरपाई करने से बेहतर समझती है कि कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए जाए और कर्ज का भुगतान किया जाए। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो में आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मेरा सभी को बाय बाय।